लगातार आप तक जो है सुबह से जानकारी हम पहुंचा रहे हैं कि एक जो हादसा आज पेश आया ठीक असर के मुकाम पे और काफी दुखद था आज के लिए। और आप बखूबी जानते हैं कि लगभग 40 लोग, जो जानकारी अभी तक मिली है कि 40 लोगों की जान जो है अभी तक चली गई हो और 15 लोग अभी भी जो है जख्मी हो और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है वो अभी भी जो भी जख्मी है वो यहाँ पर है। और बखूबी आप जानते हैं कि सुबह से क्या कुछ हो रहा है। डोडा या चिनाब वैली की खासतौर पे बात करें तो हालात बद से बदतर है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर हादसे जो है देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा जो जानकारी दिन की थी कि पहले 19 जो है इंजर्ड थे, उसमें 4 लोगों को जो है एयरलिफ्ट जो है कर लिया गया था, और जिसमें अभी तक जानकारी हम तक आई है कि 2 लोगों की जान जो है वहां पर भी चली गई है। यानी साफ तौर पर यही कि लगभग 40 लोग जो है आज अपनी जान जो है गंवा बैठे। और कहीं न कहीं एक दुखद है पूरे चिनाब खित्ते के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और खासतौर पर डोडा के लिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर हादसे हो रहे हैं और लगातार लोगों की जान जा रही है। इस सब को रोकने के लिए आखिर क्या कुछ किया जा रहा है या क्या कुछ खास तौर पर हो रहा है, इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट उमर राथर, जो लगातार इस मुद्दे पे बोलते आए और हाल ही में इनसे भी हमारी बातचीत हुई थी और इनका क्या कुछ कहना था वो बातचीत आज हम फिर से इन्हीं से करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे जो हादसे चिनाब वैली में हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी कुछ लोगों की जान चली गई थी और आज भी लगभग 40 लोगों की जान जो है चली गई है। क्या कुछ इनका कहना है, सारी बातचीत जो है इन्हीं से करेंगे। उमर जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? कल ही आपसे बात की थी कि हादसे चिनाब वैली में हो रहे हैं और लोगों की जान खासतौर पर जा रही है, इस सब को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और आज का जो हादसा हुआ सबसे पहले उस सब को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, आज तो डोडा सिटी के लिए, पूरे चिनाब वैली के लिए ये एक बहुत ही दुखद जो आज हमें ये न्यूज़ मिली कि आज एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उसमें 40 लोगों की जान चली जाती है। उसमें औरतें भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं। हमने भी आज यहाँ पे विजिट किया, हमने देखा कि वो बच्चे जो हैं जिनके माँ बाप तक जो हैं गुजर गए हैं और वो बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमें यहाँ पे लेने आए। हमें तो समझ नहीं आती है कि इतना हम इस पे आवाज़ उठाते हैं, इतना हम इनको मैसेज देते हैं, गवर्नमेंट से हम आपके माध्यम से जो है मैसेज देते हैं कि इन चीज़ों को जो है रोका जाए, लेकिन हमें समझ नहीं आती है कि चिनाब वैली लोगों के ऐसी हमने क्या खता कर दी है जो हमारी बातें सुनते नहीं हैं। हमने ऐसी क्या खता कर दी है जो लोगों की जो जाने जा रही हैं उसको जो है रोकथाम नहीं की जाती है। हम लोगों ने ऐसी क्या खता कर दी है कि आए दिन जो है सड़कों पे जो हादसे हो रहे हैं लेकिन उनमें कोई रोकथाम नहीं है। बड़े आज अफसोस की मैं बात भी नहीं कर सकता जो हमने हालत अभी अंदर देखी है, जो लोगों की हमने हालत अंदर देखी है। कोई चिल्ला रहा है, बच्चा अपने माओ को ढूंढ रहे हैं, बच्चा अपने घर वालों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई जम्मू में बैठा है और कोई जो है किसी की जान चली गई है। तो बहुत अफसोस है, हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारे ये कोई आज का मामला नहीं है। आप थोड़ा पीछे चले जाइए, आप देखिए कितने सारे हादसे हुए आज इधर हमारे चिनाब वैली में। आज ही कल 1 साल पहले यहाँ पे जो हमारे आरएनबी के जो ऑफिसर जो गुजर गए थे एक्सीडेंट में, उसके बाद भी हमने बड़ी आवाज उठाई, क्रैश बैरियर को लेके हो, सड़कों को लेके हो, ओवरलोडिंग के लेके हो। अभी हाल ही में आपने देखा, हम भी कब से आवाज उठा रहे हैं कि हमें रोज शिकायतें आ रही हैं, रोज जो है सोशल मीडिया पे जो वायरल वीडियोस हो रही हैं ओवरलोडिंग की, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है, ये टस से मस नहीं होते हैं इतना इनको बताने के लिए, इतना इनको समझाने के बाद भी। हमें एक बार और समझ नहीं आती कि जब इनको चालान करने होते हैं 10-10 कैमरा लेके जाते हैं, फोटोशूट वहां पे करते हैं, न्यूज़ें वहां बनाते हैं, आज हमने 10 चालान किए, ये चालान किए, तो ये इनकी हालत है। ये आज जो ये लोग मरे हैं, ये जो जिनकी जानें यहाँ पे गई हैं, कौन इसका जिम्मेदार है? क्या ये लोग जिम्मेदार नहीं है जो 10-10 कैमरा लेके चले जाते हैं? क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है जो नाकों पे बैठे रहते हैं? क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है जो 100-100 रुपए लेके इनको छोड़ देते हैं? इन सब के जिम्मेदार वो लोग हैं। और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि अगर इन पे अगर कोई कार्रवाई की, जो अभी बात चल रही थी, तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो 10-10 यहाँ पे कैमरा लेके जो है सड़कों पे चलते हैं, जो फोटोशूट जो काम कम करते हैं और फोटोशूट ज्यादा करते हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग नाकों पे खड़े रख के इन बसों को देखते रहते हैं, जो ओवरलोड होती है और उनको जाने देते हैं। नहीं, क्या लगता है आपको कि लगभग 60 से ज्यादा लोग जो है बस में थे, जिसकी कैपेसिटी तो इतनी है नहीं, लेकिन 60 से ज्यादा लोग उसमें मौजूद थे, और क्या लगता है इसमें मतलब वो बस जो है खासतौर पर किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ जा रही थी, इतने नाके जो है रास्ते में पड़ते, क्या कोई इसी चीज को मॉनिटर नहीं कर रहा है? क्या किसी ने ये सब चीजें नहीं देखी? देखिए, एक बस की कैपेसिटी है 40 से 45 के बीच में होती है, इंक्लूडिंग ड्राइवर। अब हैरान करने वाली बात ये, किश्तवाड़ से बस निकली है, किश्तवाड़ में आपके नाके हैं, किश्तवाड़ से आप नीचे उतरते हो वहां आपके नाके हैं, ठाठरी में आपका नाका है, आपका प्रेमनगर आता है, पुलडोडा आता है, खलेनी आता है, असर आता है। कमाल की बात, इतने सारे नाकों की क्रॉस कर रही है और किसी को नजर भी नहीं पड़ती है कि लोग इसमें ओवरलोड हुए हैं और लोग इसमें खड़े खड़े हैं। ये कितने शर्म की बात है इन लोगों के लिए, कितने शर्म की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये कितने शर्म की बात है उन पुलिस वालों के लिए जो नाकों पे उस टाइम पे खड़े थे, जिन्होंने देख के भी इनको नजरअंदाज किया होगा।
और इस वजह से अगर ओवरलोडिंग नहीं होती, आप देखिए अगर 40 लोग इसमें होते हैं या 35 लोग इसमें, कितने लोगों की आज जान बची होती। लेकिन हमारे बार बार बोलने के लिए भी, हमारे बार बार गुजारिश करने के बाद भी, हमारे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब को, लेकिन सारे जो है टासे मस नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि एक्सीडेंट हुआ कि हमें वहां से ट्वीट आता कि वो तो मदद करने की इस टाइम पे जरूरत है, आपको आना चाहिए यहाँ पे, इनके लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए। पर हमें समझ नहीं आती कि बस आपने एक ट्वीट कर दिया और लोगों को कह दिया कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं। हमें बहुत शुक्रगुजार हैं हम डीसी साहब के, जो सुबह से खड़े हैं इन लोगों के साथ जो है खड़े हैं। हम उनका बड़ा शुक्रगुजार हैं, एसएसपी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हैं, जो यहाँ के लोगों के साथ जुड़े हैं। जब से वो ट्रांसफर होकर यहाँ पे आए हैं, जब से वो यहाँ पे आए हैं, काम कर रहे हैं, वो लोगों के साथ जुड़े हैं। आज भी आप देखिए, जो ही हादसा हुआ, एसएसपी साहब वहाँ पे पहुंचे, डीसी साहब वहाँ पे पहुंचे और वो तब से जो है मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन एक और बात हमें समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे जब जेएमसी में इनको लाया गया, अभी हमने सुना कि यहाँ पे 4 लोगों को जो है एयरलिफ्ट किया गया जम्मू। जीएमसी डोडा से प्रेफर हो रहे हैं जीएमसी जम्मू में, कि यहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि यहाँ पे इनका इलाज किया जाए। ऐसी क्या वजह हो गई कि जीएमसी जम्मू से जो है लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं जीएमसी जम्मू में? ऐसा क्या है जो जीएमसी डोडा में नहीं है? वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ऐसी क्या कमी हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है जो यहाँ से जो है रेफर किए जा रहे हैं, जम्मू रेफर किए जा रहे हैं? हमारे डॉक्टर यहाँ पे हमारे काबिल हैं, सारा स्टाफ हमारा यहाँ पे लोगों को देखरेख कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है? उस वजह के लिए ये लोग यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, यहाँ पे नजर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे देख नहीं रहे हैं कि इस टाइम जो लोग ट्वीट कर रहे हैं कि उनको यहाँ नहीं आना चाहिए था, कि उनको ये नहीं इस टाइम देखना चाहिए था कि यहाँ पे हॉस्पिटल में ऐसी क्या कमी है, ऐसी कौन सी मशीन यहाँ पे कमी है जिसकी वजह से हमें इनको रेफर किया जा रहा है। और देखिए, कोई कमी है तो उसको दूर करने की, बिल्कुल अगर कोई कमी है तो आप लोग क्या कर रहे हैं वहां कुर्सी पे बैठ के? इतने सालों से आपको जो लोगों ने मैंडेट दिया, आप वहां पे क्या कर रहे हैं बैठ के? आपने जीएमसी को दौरा करना चाहिए था, आपने देखना चाहिए था क्या क्या कमी इस टाइम पे जीएमसी में है। और यही वजह है जब यहाँ से वो लोग रेफर होकर वहां पे चले गए, और आपको पता है कि एक एक सेकंड जो है वो कीमती होता है इंजर्ड के लिए, एक एक सेकंड जो है वो कीमती होता है इंजर्ड के लिए। अगर एक एक सेकंड उसके लिए कीमती है तो इनकी वजह से उसमें अभी हमने अभी सुना कि उनकी भी जो है जान चली गई है। हो सकता है अगर उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल जाता, उनको यहाँ से रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती, आज जो है वो हो सकता है शायद वो जिंदा बचे हो। नहीं, उसके अलावा जानने की कोशिश करूंगा जहां पर ये वाकया पेश आया, हादसा हुआ, क्रैश बैरियर भी लगे हुए थे, रोड भी जो सुनने में आ रहा है ठीक थी, वहां पर खुली डुली रोड थी, तो कारण क्या हो सकता है इस जगह पे? देखिए, इसमें हमें रोड तो ठीक थी, क्रैश बैरियर का जहां पे सवाल आता है, आपको क्रैश बैरियर को भी चेक करना चाहिए उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि क्रैश बैरियर जब हाईवे पर लगता है तो वो लगता है आपने पहले हाईवे की स्पीड चेक करनी है। अगर आपकी हाईवे की स्पीड 100 या 120 रफ्तार से गाड़ी चलती है तो आपने 120 की रफ्तार के हिसाब से उसको क्रैश बैरियर लगाना है। अगर आपकी रफ्तार जो है 60 या 70 की स्पीड से गाड़ी चलती है तो आपने 70 के हिसाब से उसमें जो है क्रैश बैरियर लगाना है। लेकिन यहाँ पे कमाल की बात, ये पूरे क्रैश बैरियर लगा दिए आपने, लेकिन ना कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है उसकी जो चेक हुआ है, उसमें कितना मटेरियल लगा है, कितना सीमेंट आपने डाला है, उसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। वो तो आज भी जो लगे हुए उनमें भी वो उखड़ गए हैं, कुछ तो हमने देखा नहीं। वही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो आपने क्रैश बैरियर आपने वो मिट्टी में लगाए हैं या आपने वो सीमेंट में लगाए हैं? आप मुझे कोई एक ऑफिशियल बताइए जो वहां पे गया हो, जिसने उसको क्रैश बैरियर लगने के बाद उसको चेक किया हो, उसने रिपोर्ट दी हो, कोई मीडिया में आया, कोई डॉक्यूमेंट आया हो कि भाई ये जो क्रैश बैरियर है इसकी इतनी स्पीड ये जो है कंट्रोल कर सकता है। हो सकता है अगर वो 100 की स्पीड पहले जो है कंट्रोल कर सकता था तो आज क्रैश बैरियर से टकराने के बाद वो गाड़ी जो है सड़क पे वापस आ जाती और हमारे लोगों की जान बच जाती। क्या आपको कितना काम करने की अभी जरूरत है प्रशासन को, खास तौर पर, और खास तौर पर चाहे वो ARTO विभाग हो, ट्रैफिक विभाग हो, कितना इनको मॉनिटर करने की इन सब चीजों को अभी जरूरत है? देखिए, जरूरत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मॉनिटर ये तभी करेंगे जब ये लोग 10-10 कैमरा लेके वहां पे सड़क पे जाना बंद करेंगे, जब ये लोग काम करेंगे। आपके RTO ऑफिस के बाहर क्या हालत है, वहां पे करप्शन कितनी है, उसको देखने की, मॉनिटर करने की जरूरत है। और अगर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, जो एलजी साहब ऊपर बैठे उनकी जिम्मेवारी है कि उसको जो है सुपरविजन करें, हर एक चीज को देखें क्या पे कहां पे क्या हो रहा है। और जो ड्राइवर हमारे यहाँ पे चलते हैं इनको भी देखना चाहिए कि अगर आपको ब्लैक टॉप रास्ता दिया है तो आपने गाड़ी जो है अपने हिसाब से चलानी है, आपने गाड़ी इतनी स्पीड से चलानी है कि इतनी आप कंट्रोल कर सकें। अब देखिए, गाड़ी जो एक्सीडेंट हुई है, गाड़ी जब नीचे गिरी है, गाड़ी का जो छत है वो पहले नीचे गिरा है और छत की वजह से है जो मोस्ट ऑफ द लोग जो है उससे जो हेड इंजरी से उनकी डेथ हुई है। अभी जब हम अंदर गए, हमने अंदर भी देखा कि जो है हेड इंजरी जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पे जितने भी वो इंजर्ड है उनको जो है हेड इंजरी हुई है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों या चाहे वो जवान हो, सबको जो है हेड इंजरी हुई है। अगर आपके पास रोड अच्छी है, आपने उसी स्पीड से चलना है कि जिस स्पीड से आप कहीं आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ड्राइवर्स की भी गलती है? ड्राइवर्स भी काफी ज्यादा तेज चलते हैं, रैश ड्राइविंग काफी ज्यादा करते हैं। जो जानकारी मिली है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि काफी ज्यादा तेज थे, काफी तेज वो चल रहे, तो क्या लगता है? और जो खासतौर पर पैसेंजर बैठे होते हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई ड्राइवर तेज चल रहा है उनको भी उसको रोकना चाहिए, उनको उससे पूछना चाहिए भाई आप क्यों तेज चल रहे हो, आपका काम है आहिस्ता हमें सेफली वहां तक पहुंचाना। लेकिन जब ड्राइवर को कोई पूछने वाला ना हो, वो मन मर्जी से चले, तेज चले, तो कहीं ना कहीं आम लोगों की भी गलती है और ड्राइवर की तो है ही है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें जो है गलती ड्राइवर की भी हो सकती है, लोगों की भी गलती हो सकती है।
ड्राइवर को पहले खुद समझना चाहिए कि अगर मैं एक बस चला रहा हूँ, मेरे ऊपर जो है 60 लोगों की 50 लोगों की जिम्मेवारी है, उसको सबसे पहले यही चीज समझनी है, उसके बाद जाके उसने अपनी गाड़ी चलानी है। और लोगों को भी देखना चाहिए, जब आप कोई गाड़ी भरी हुई देख रहे हैं तो आपने ऐसा नहीं करना कि आप जो है आपने गाड़ी देखी और आपने जो है उस पर बैठ के चले जाना है। हाईवे नेशनल हाईवे है, गाड़ियां आती जाती रहती हैं, तो आपको दूसरी गाड़ी मिल जाती। लेकिन एक गाड़ी आप देखिए, यहाँ पे उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप जो है ज्यादा लोड जो है गाड़ी में ना करें। लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि आप जो है जब भी कोई गाड़ी दी आप उठ के चले जाते हो। तो ये सब देखिए, ये एक इंसान को खुद सोचना है इस बारे में। जब आप कहीं जाते हैं, आप किसी बस में चढ़ते हैं, या ये ड्राइवर की भी जिम्मेवारी बनती है एज अ ह्यूमन बीइंग, उसने सोचना है कि जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मैंने किस हिसाब से गाड़ी चलानी है। मेरे ऊपर अगर 40 लोगों की जिम्मेवारी है तो अगर मैं आधा घंटा लेट भी होता हूं तो कोई फर्क नहीं है। आज जल्दी के चक्कर में आप देखिए जो है हमारे 40 लोग गुजर गए, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लोगों के ऊपर भी जिम्मेवारी बनती है। अगर आप देख रहे हैं कि ड्राइवर साहब तेज चल रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि ओवरलोडिंग हो रही है, उनको भी इस बारे में आवाज उठानी चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए। तो देखिए, इसमें जिम्मेवारी सबकी बनती है। अगर अपनी अपनी जिम्मेवारी सारी पूरी करें तो आज जो ये शायद मुझे लगता है ये हादसा आज नहीं होता। हमें भी लगता है कि जीएमसी में थोड़ी बहुत कमियां हैं, जिसकी वजह से जो है एयरलिफ्ट करना पड़ा। लेकिन क्या कहते हो, एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से काम कर रही है, आप बखूबी जानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर डोडा मौके पे मौजूद थे, मौके पे वहां पर वो कंटिन्यू सुबह से अभी भी, इवन कि अभी भी डिप्टी कमिश्नर डोडा वहां पर मौजूद है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं जो एयरलिफ्ट जिस तरह यहाँ पर इक्विपमेंट्स पूरे नहीं है, या जिसकी वजह से एयरलिफ्ट करना पड़ा, इंतजाम जो है उनकी तरफ से बिल्कुल तुरंत करवाए गए। तो क्या लगता है इसी तरह जो है उनको काम करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं इन डिपार्टमेंट्स पे भी कमर कसने की जरूरत है? देखिए, अभी आपने कहा कि डीसी साहब अभी ट्रांसफर होके आए हैं, लेकिन इससे पहले जीएमसी का क्या हाल था? इससे पहले ये चीजें क्यों नहीं सुधारी गई? इससे पहले हमें ये आप बताइए कि अगर आज जम्मू के लिए रेफर किया गया, इनको पेशेंटों को क्यों किया गया? सबसे पहला सवाल तो यही जीएमसी के ऊपर उठता है। आप हमें बताइए कि अगर जीएमसी डोडा है, आपने यहाँ रेफर किया जीएमसी जम्मू में, फिर तो जीएमसी और जीएमसी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसी क्या कमियां हमारे पास हैं, ऐसे कौन से इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है जिससे इनको जो है शिफ्ट करना पड़ा? ये जिम्मेवारी तो गवर्नमेंट की बनती है। डीसी साहब से पहले भी इतने यहाँ पे डीसी रह गए, उनको आके चेक करना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था यहाँ पे इनकी क्या कमियां हैं, वो कमियां पूरी करे। हाँ, डीसी साहब आज आए हैं, वो आके इसको देखेंगे, उसको ठीक करने के लिए। लेकिन जो पीछे जो गलती कर गए हैं, तो जिनकी वजह से आज हमने और 4 जो लोग हमने खोए हैं, तो उसकी जिम्मेवारी जो है कौन लेगा? 40 लोग गए, जो 4 अभी एयरलिफ्ट हुए हैं, आपने देखा कि उनकी भी जान चली गई है, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उनको क्यों शिफ्ट किया गया? यहाँ से सबसे बड़ा डिपार्टमेंट्स पे, चाहे जो रोड मतलब जो भी आरटीओ की बात करें या ट्रैफिक विभाग की, उनको थोड़ा सा मॉनिटर करने की जरूरत है। अभी देखिए, मॉनिटर बहुत करने की जरूरत है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर इनके ऊपर आज एफआईआर हो, चाहे वो आरटीओ हो, चाहे वो पुलिस ऑफिशियल हो, जो भी इस सब में मुलविस हैं, अगर इनके ऊपर आज एफआईआर हो, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इनको सस्पेंड किया जाए, इनको टर्मिनेट किया जाए नौकरी से, आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में कितना सुधार होगा। हम हमेशा ब्लेम चढ़ाते हैं ड्राइवर के ऊपर, हम हमेशा ब्लेम लोगों के ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि हम ब्लेम जो है हम डिपार्टमेंट के ऊपर चढ़ाएं। जिनकी जिम्मेवारी है कि आप ओवरलोडिंग आपने चेक करनी है, जिनकी जिम्मेवारी आपने कागजात जो है वो चेक करनी है, जिनकी जिम्मेवारी आपने देखना है भाई गाड़ी जो है फिट है चलने के लिए, नहीं उसके टायर ठीक है, उसका इंजन ठीक है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन उनको पता है कि अगर हम अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं भी करते, यहाँ पूछने वाला कौन है? जब से 370 टूटा, यहाँ पे पूछने वाला कौन है? सारे अपने टस से मस्त हैं अपने सारे, लेकिन इस चीज के लिए बड़े अलर्ट हैं। जब इनको बाहर जाना है, जब इनको चालान करने जाने हैं, 10-10 कैमरा लेके जाने, तब ये जो है चालान करेंगे। लेकिन अभी जो 40 लोगों की जो है जिम्मेवारी, ये जो उनकी जान बाक हुई है, आप देखेंगे आरटीओ साहब भी खामोश हैं, वो सारे पुलिस ऑफिशियल खामोश हैं, जो इसमें जो है मुलविस है। मैसेज क्या रहेगा आपका साफ तौर पर? देखिए, हमारा मैसेज तो हम मैसेज दे के हम थक गए, हम लगे हैं अभी भी। आज भी हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आने वाले वक्त में भी हम गुजारिश करेंगे, जब तक ये चीजें ठीक ना हो, मेहरबानी करके आप चेक एंड बैलेंस रखिए कि पहले देखिए एक गाड़ी जब कहीं से गुजरती है, पहले ओवरलोडिंग देखें। आज जाके चेक करें उसमें कितने लोग हैं, क्या एक पुलिस ऑफिसर चेक करे, कम से कम टायरों को नजर मारे कि वो टायर उसके ठीक है नहीं है, क्योंकि एट द एंड जब आप ब्रेक मारते हो, अगर आपके टायर अच्छे हैं, गाड़ी आपकी रुक जाती है। तो ये सब चीजें हैं, इनको आरटीओ को देखना चाहिए, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, और जो पुलिस ऑफिसर जिनको इस चीज के लिए रखा है, अगर मेहरबानी करके अगर आप अपना काम जिम्मेवारी से करते हैं, तो चनावली में खासकर जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, यहाँ पे हमें जो है हादसा जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना था। लगातार चिनाब वैली में हादसे हो रहे हैं, और जिस तरह आज एक बस का जो हादसा पेश आया, जिस बस का नंबर भी मैं फिर से बताता चलूं, JK02 CN 6555 बस का नंबर है, साफ तौर पर किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ जा रही थी, और असर से बिल्कुल पास में तुरंगुल के पास एक एरिया पड़ता है, वहां पर ये हादसा जो है पेश आया। और लगभग जो अभी तक जानकारी हम तक पहुंची है, या जो कहा जा रहा है 40 के आसपास लोगों की जान जो है अभी तक चली गई, और 15 लोग अभी भी जो है जीएमसी डोडा में जो है इंजर्ड है, वो यहाँ पर अभी भी है। लेकिन
साफ तौर पर यही एक्सीडेंट होने का रीजन क्या रहता है, क्यों ये एक्सीडेंट चुनाव वैली में हो रहे हैं, क्यों इन चीजों को रोका नहीं जा रहा, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रही है, और साफ तौर पर चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, लगातार काम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर डोडा सुबह से वहां पर मौके पे, और कहीं ना कहीं जो कुछ उनसे हो सका, चाहे वो एयरलिफ्ट की बात हो या शिफ्ट करने की बात हो, कंटिन्यू वो एक्टिव रहे और इसको जो है उन्होंने कंटिन्यू मॉनिटर किया। लेकिन जिन चीजों को अभी देखना चाहिए या देखने की जरूरत है, जैसे ओवरलोडिंग यहाँ पर हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि एक बस में जिस तरह 40 से 45 लोग जो है बैठ सकते हैं, वहीं पर 60 से ज्यादा लोग जो है बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं गलती जो है इस सब की है, ओवरलोडिंग को देखना चाहिए, और कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि आप इस चीज को मॉनिटर करें, आप बिना वजह जो है बसों में न चढ़े जहां पर आपने ज्यादा देखते हो या जल्दी के चक्रों में, तो फिर इस सब का जो है भुगतान जो है वो सबको भुगतना पड़ता है। तो अब उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन और खास तौर पर जो प्रशासन सब चीजों को मॉनिटर करेगी और आने वाले टाइम में इन सब चीजों को कोशिश करेगी रोकने की, ताकि चुनाव वैली में जो मौतों का सिलसिला अभी चल रहा है वो जो है आने वाले टाइम में रुक जाए।